हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एक समाज का, सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करके ही ग्रो कर सकता है। विदाउट सोसाइटी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। Therefore, business must discharge social responsibilities in addition to earning profit। तो बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट की नहीं सोचनी चाहिए, उसको कुछ अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभानी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो आप जो भी बिजनेसमैन है उसने क्या करना है, उसने डिजायरेबल गुड्स, जो सोसाइटी को गुड्स चाहिए वो उनको बना के देने हैं, सप्लाई करने हैं एट रीजनेबल प्राइस। अब आप दिमाग से सोचो, डबल ट्रिपल महंगा सामान बेचेगा तो कौन खरीदेगा? समझ गए ना बात? तो इसमें मैंने लिखा है बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। बिजनेस हमेशा वही गुड्स बनाए जो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड दीज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए। अगर प्राइस बहुत महंगा है तो बहुत कम लोग खरीदेंगे, तो क्या पता बिजनेस सर्वाइव ही ना कर पाए। बिजनेसमैन शुड अवॉइड माल प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को माल प्रैक्टिसेस मतलब बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी जो अगेंस्ट लॉ, लाइक अडल्ट्रेशन, मिलावट करके सामान बेचना, ब्लैक मार्केटिंग, कह देना भाई पीछे से सामान नहीं आ रहा और ब्लैक में डबल रेट पे बेचना, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जैसे आती थी ना, आपको पता है कि ये क्रीम लगाओ तो 10 दिनों में गोरे हो जाओगे, 15 दिनों में गोरे हो जाओगे। अब उन क्रीमों पे बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी मशहूरी नहीं करोगे आप, ठीक है? बेचोगे क्रीमें मगर ऐसे नहीं कि इतने दिनों में गोरे हो जाओगे। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा बिजनेस, ये उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो सोसाइटी के अंदर कस्टमर भी आते हैं और उसके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहा है सोशल ऑब्जेक्टिव में? एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन फेयर कंपनसेशन फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉय को उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितना वो काम करता है। ऐसा ना हो काम करा दें डबल ट्रिपल और तनख्वाह दें बहुत कम। इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज, a reasonable part of profit should be distributed among employees in recognition of their contribution। तो इन एडिशन तनख्वाह तो मिल ही रही है, मगर अगर कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में जा रही है तो उनके काम को, अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करके उनमें कोई बोनस भी दे देना चाहिए। समझ गए बात? सच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विल हेल्प टू इंक्रीज द मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, बोनस देते रहेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। अब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट रहे एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ बीमार ना हो और वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है ना? तो उसके लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। इसीलिए तो जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हो एसी लगे होते हैं, टेबल चेयर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है? गुड वर्किंग कंडीशन आर बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या वर्किंग कंडीशन अच्छी होंगी कंपनी के अंदर, उतना एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देयर बाय ऑल्सो एनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी। अब वो जितना प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो कंपनी काम क्या कर रही है? सोसाइटी में रह के काम कर रही है ना, तो जॉब्स तो क्रिएट करना उनके लिए मेन मकसद होना चाहिए। बिजनेस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस का मेन मकसद ये भी होना चाहिए कि जॉब्स क्रिएट करे और लोगों को जॉब्स वगैरह दे, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू ऑफर जॉब्स टू ऑल। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हर एक कंट्री के लिए आजकल, और गवर्नमेंट हर एक को जॉब ऑफर नहीं ना कर सकती, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना हो सकते हैं। देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इज सिग्निफिकेंट सर्विस टू द सोसाइटी। तो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करके एक सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सोसाइटी की काफ़ी हेल्प कर सकता है बिजनेसमैन जॉब ऑफर्स करके और जॉब्स को जनरेट करके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सोसाइटी में इन्वेस्टर्स भी तो आ जाते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, ठीक है? बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पे फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो बिजनेसमैन जो है वो जो उसके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो कमाएगी तो डिविडेंड की फॉर्म में उनको रिटर्न करे, और जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे कर्जा लिया है उनको टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ठीक है? इन्वेस्टर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट सेफ्टी एंड एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में वो सेफ रहे, पैसा डूब ना जाए कंपनी, और टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती रहे, कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहे, तभी तो जिसके पास शेयर है उसको फ़ायदा होगा। दे शुड केप्ट
दे शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो जो कंपनी है उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को और क्रेडिटर्स को बताते रहना है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितना प्रॉफिट है, उसको टाइम टू टाइम रिजल्ट निकालने चाहिए, पब्लिश करने चाहिए, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि आने वाले टाइम पे हम इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेलफेयर। बिजनेस शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोशल वेलफेयर करने के लिए जो सोशल काम करे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया, एनजीओज़ के साथ टाई अप करके कोई गरीबों को पढ़ा दिया या गरीबों को सस्ते रेटों पे सामान दिला दिया, समझ की बात। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड स्कूल्स, बिजनेसमैन स्कूल्स खोल सकते हैं, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, या फिर एनजीओज़ के साथ मिक्स होके या मिल के या उनको पैसे दे के अपनी जो सर्विसेज हैं वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मतलब ऑफर कर सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस का। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़, टाइम टू टाइम टैक्स देना सरकार को, ठीक है ना। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड पे टैक्स ड्यूज टू द गवर्नमेंट। हर एक बिजनेसमैन को जितना उसका टैक्स बनता है ईमानदारी से देना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली जो गवर्नमेंट है उसको ऑनेस्टली एंड राइट टाइम पे टैक्स जमा कराना है, ये नहीं कि 4-4 साल के बाद टैक्स जमा करा रहे हो। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स विल बी स्पेंट टू पब्लिक वेलफेयर, ऑन आना चाहिए था, ऑन पब्लिक वेलफेयर। जो भी पैसा मिलेगा सरकार को वो किस पे खर्च करेगी, पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करेगी। अब खर्च करती है नहीं करती ये आपको सोचना है, मगर यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइम टू टाइम टैक्स देती रहे सरकार को, ठीक है, जितना बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।